तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 82 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजी अपने रूम में बैठा होता है जबकि जैन रैनविस के साथ ही होती है और वो उसको वहां पर सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, जबकि शाओ जी देखकर गुस्सा होकर वहां चली जाती है। जैन रैन हमारे लिंजी से माफी मांग रही होती है और उससे कहती है प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो जब हमारा लिंजी से कहता है मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर ही किया है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उठकर खड़ी हो जाओ क्योंकि मैं तुमसे यही काम करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था। लिंजी से कहता है लेकिन अभी तुम बहुत ज्यादा कच्ची हो, तुम्हें अभी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत सारे मर्दों को सेड्यूस करो, तुम्हें बहुत सारे मर्दों की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, मैं तुमसे यही काम करवाना चाहता हूँ, लेकिन तुम उस औरत से अभी भी ज्यादा बेहतर नहीं हो, वो औरत तुमसे ज्यादा बेहतर है। जैन उसकी बात सुनने के बाद कहती है मास्टर आप कौन सी औरत की बात कर रहे हैं जो मुझसे ज्यादा बेहतर है। तो मार्जन से कहता है उस औरत का नाम किंग किंग है। जैन जी बात सुनने के बाद से कहती है लेकिन मास्टर वो तो एक जीनियस है, वो तो एम्परर सेक्टर की एक यंग मास्टर यंग मिसिस है। सिर्फ इतना नहीं है बल्कि वो जीजिया अकेडमी हॉल के मास्टर लीजी की पर्सनल डिसाइपल भी है, उनके 3 पर्सनल डिसाइपल्स में से एक है। इसका मतलब यह है कि आप उसके साथ मुझे कंपेयर करवाना चाहते हैं। वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत है, वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, सभी के सभी लड़के उसके पीछे मरते हैं, सभी लड़के उसके पीछे पागल हैं, मैं तो उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो हमारे लिंजुई से कहता है तुम्हें उससे फाइट नहीं करनी, क्योंकि अगर तुम उससे फाइट करोगी तो वो तुम्हें चुटकी पे जाकर हरा देगी। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ खूबसूरती की बैटल में फाइट करो, खूबसूरती के मुकाबले में तुम उससे ज्यादा कम नहीं हो, तुम्हें भी लड़कों को सेड्यूस करना अच्छे से आता है जबकि उसे भी लड़कों को सेड्यूस करना आता है। जिस बैटल में उसे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है क्योंकि वो बहुत सारे लड़कों को सेड्यूस करके अपने साथ रखेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से तुम लड़कों को सेड्यूस करके मेरी एक टीम बनाओ, तुमको मेरे साथ लेकर आओ ताकि मैं उन लोगों को यूज कर सकूं इस बैटल में। तुम इस बारे में कॉन्फिडेंट हो कि तुम इसे कर लोगी। जैन उसे कहती है मास्टर आपको मेरे पर भरोसा है तो फिर मैं ये कर लूंगी, मैं अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट तो नहीं रखती लेकिन फिर भी मैं ये करूंगी। लिंजुई अपने पास से एक स्क्रॉल निकालता है और उसे कहता है इसके ऊपर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, इसमें अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिससे तुम लड़कों को आसानी से सेड्यूस कर सकते हो। इसके अंदर तरीके लिखे हुए हैं, जल्दी से मास्टर कर लो, इस मास्टर करने के बाद तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से वो स्क्रॉल ले लेती है। तुम्हारे लिंजुई से कहता है इसके ऊपर बहुत सारी टेक्निक्स लिख दी है, अगर तुम्हें किसी टेक्निक की समझ नहीं आए तो तुम मुझसे आकर पूछ सकती हो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। किंग किंग के पास बहुत ही पावरफुल हेल्पर्स हैं जैसे कि मू जियो जियान और गुई डाउजी, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पावरफुल सेक्टर्स के लड़के हैं जो कि उसका साथ दे रहे हैं। चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काफी पावरफुल लड़कों को लेकर आओ। तो मुझे कहती है मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं फेल नहीं होगी, वाले दिन आप देखना मैं आपके लिए बहुत सारे लड़कों को लेकर आऊंगी। उसे कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जाकर अभी उस औरत से भी बात करने वाला जिसे गुस्सा करके तुमने यहाँ से भेज दिया, जिसके सामने तुम यहाँ पर जो नौटंकी कर रही थी, वो गुस्सा होकर बैठी हुई है, मुझे उससे बात करनी होगी, तुम यहाँ पर अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करो। वो कहती है ठीक है मास्टर मैं यहाँ पर अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करती हूँ और मुझे माफ करना मैंने जाओ जी के साथ जो भी किया। जुंजी बाहर आता है तो जाओ जी मुंह बनाकर बैठी होती है। मैं जुंजी उसके पास आता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर जेलस क्यों हो रही हो, हम दोनों तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। तो उसकी बात सुनने के बाद कहती है मुझे नहीं तुमसे बात करनी, तुम वहाँ पर उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे, वो तो सिर्फ एक नाम सी लड़की है, ऊपर से तुम यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर किसको कह रहे हो, मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ। जुंजी से कहता है अब शांत भी हो जाओ, एक लड़की जो कि जैन रैन जैसी है, तुम्हें लगता है कि वो मेरे लिए ठीक रहेगी, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी लड़की के साथ सो सकता हूँ, मैं ऐसी किसी भी लड़की के साथ अभी तक सोया नहीं हूँ, ना ही सोऊंगा, हमेशा सिर्फ और सिर्फ पावरफुल और ज्यादा स्टेटस वाली लड़कियों के साथ ही सो चुका हूँ। उस लड़की को डिसेंडेंट्स बैटल में अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ, इसी वजह से मैं उसे वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, मैं उसे समझा रहा था कि उसे क्या करना है और किस तरह करना है, यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने डोंगफेंग फीजू के साथ भी तुम्हारे लिए बात कर ली है, मैंने उसके साथ बात किया, तुम यहीं पर रुकने वाली हो, तुम फ्रोजन पैलेस में रुकोगी और उसकी स्टूडेंट बनोगी। सुनने के बाद उसे कहती है क्या तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो। मैं जुंजी उसके सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है शांत हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला, यहाँ पर तुम्हें इसलिए छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर रहकर डोंगफेंग फीजू से सीख सकती हो और अपनी एम्परर राम में पहुंच सकती हो, क्योंकि जब तक तुम एम्परर राम में नहीं पहुंचती तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगी, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा तभी तुम मेरी मदद कर सकती हो। मुझे अपने सेक्टर को मैनेज करने के लिए एम्परर राम के एक्सपर्ट की जरूरत है और अगर तुम एम्परर राम के एक्सपर्ट बन जाओगे तो तुम मेरी काफी ज्यादा मदद करोगी। अतिमाय शुंजी सोच रहा था जी अभी बिल्कुल सेम है, 1 लाख साल पहले भी बिल्कुल ऐसी ही थी, बाहर से बहुत ज्यादा सख्त और अंदर से बहुत ज्यादा इनसिक्योर। वाइन गार्डेंस उसे कहती है ठीक है मुझे तुम्हारी बात के ऊपर पूरा भरोसा है, मैं यहीं पर रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगी लेकिन जल्दी आना। उसे कहता है ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ, बाहर के सारे काम खत्म हो जाएंगे मैं यहाँ पर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, अभी जाओ जाकर डोंगफेंग फीजू से मिलो और जाकर उसे बताओ कि वो तुम्हारी मास्टर है ताकि वो तुम्हें जल्दी से ट्रेनिंग स्टार्ट करवा सके। उसे कहती है ठीक है अब तुम जाओ, मैं अभी जा रही हूँ, मैं डोंगफेंग फीजू से जाकर मिलती हूँ। जुंजी ने वहाँ पर उन लोगों के साथ एक डील की थी, अपने रूम में बैठकर उस 1000 ईयर आइस पीरियड के टुकड़े को अपने हाथ में लेकर बैठा होता है और उसको अपनी एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करने लगा है। तो मैं जुंजी ने डोंगफेंग फीजू को ठीक करने के बदले में ये टुकड़ा उससे लिया था, उस टुकड़े को अपने हाथ में लेकर बैठा होता और कहता है आइस एंड स्पिरिट एनर्जी के साथ मेरे पास पहले से ट्रू सन फ्लेम है जो कि जायंट सन टेक्निक से आई है, मास्टर सुमेरो की टेक्निक है, उन दोनों को अगर मैं आपस में मिक्स करता हूँ तो इस आइस के टुकड़े को मैं अपनी बॉडी के आसानी के साथ अपनी बॉडी में आसानी से अब्सॉर्ब कर पाऊंगा। आइस के टुकड़े के अंदर जिन एनर्जी है जबकि उस फायर टेक्निक फायर के अंदर जैंग एनर्जी है, जिन और जैंग एनर्जी को आपस में मर्ज किया जाए तो इससे लगता है कि मैं अपनी क्वासी एम्परर में पहुंच जाऊं, कि हाफ एम्परर स्टेज में पहुंच जाऊं। जुंजी वहीं पर बैठे बैठे उस आइस क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करता है और वो आइस क्रिस्टल भी उसकी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो रहा था, साथ ही उसने अपनी जायंट सन टेक्निक को भी रिलीज किया होता है और उसके साथ जायंट सन फायर को भी एक्टिवेट किया होता है। इसी के साथ ही आसमान के ऊपर जबरदस्त एनर्जी दिखाई देती है, हमारी जुंजी की बॉडी के अंदर से ये सारी एनर्जी निकल रही होती है और आसमान में जबरदस्त एनर्जी फ्लक्चुएशंस दिखाई देती हैं। फीजू सेकंड बैटल मास्टर जाओ राव के साथ होती
होती है वो दोनों बाहर निकलती है। तो जाओ राव कहती है सिस्टर तुम्हें लिंजुई के बारे में क्या लगता है? तो भी सिर्फ वो सिर्फ ट्रांसेंडेंट राम में है। क्या तुम्हें लगता है कि उसे आइस स्पिरिट को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना चाहिए क्योंकि आइस स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल है। आखिर वो इस 1000 ईयर आइस स्पिरिट का करेगा क्या? फेंग फीजू से कह दिया मुझे नहीं पता, वो एक अनप्रेडिक्टेबल मैन है, हमें नहीं पता कि वो आइस क्रिस्टल के साथ क्या कर देगा। ये तो हमें बाद में पता चलेगा कि वो क्रिस्टल के साथ क्या करने वाला है। उसी के साथ उन्हें वो एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस होती है। वो कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है, चलो जल्दी से जाकर देख कर आते हैं। आवाज तो मास्टर लिन के पैलेस की तरफ से आ रही है, चलो जल्दी से वहां पर चलते हैं। तो वो दोनों ही भागती हुई हमारे लिंजुई के पैलेस की तरफ आती है। जब वो पैलेस के बाहर पहुंचे तो पूरे का पूरा पैलेस ढह चुका होता है। लिंजी वहां पर सेंटर में बैठा होता है और उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। ये देखकर वो बहुत सा हैरान होती है। डोंग फेंग फीजू कहती है इसकी बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसेंडेंट राम में है, फिर भी इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है? ऐसा लगता है जैसे हम लोग किसी एम्परर राम के बंदे के सामने खड़े हैं। तो याओ राव से कहती है मास्टर मुझे लगता है कि इसने 1000 ईयर आइस स्पिरिट की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया जिसकी वजह से इसकी बॉडी से ये वाली एनर्जी निकल रही है। तो हमारे जूनियर लोगों से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा पैलेस मास्टर याओ राव, सब कुछ उस 1000 ईयर आइस स्पिरिट क्रिस्टल की वजह से है। मैंने उसको एब्सॉर्ब कर लिया उस आइस स्पिरिट क्रिस्टल की मदद से। इस वक्त अपनी ट्रांसेंडेंट राम के तीसरे लेवल तक पहुंच चुका हूँ। वो दोनों ही जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है और उसे ग्रीट करते हुए कहती है मास्टर आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने यहाँ पर ट्रांसेंडेंट राम के तीसरे लेवल को हासिल कर लिया है। अब उसे कहती है क्या तुम वाकई में यहाँ पर ट्रांसेंडेंट राम के तीसरे लेवल पर हो? लिन की लगता नहीं है क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो तो क्वासी एम्परर का है, यानी कि हाफ एम्परर स्टेज का ऑरा निकल रहा है। तो वाकई में श्योर हो कि तुम ट्रांसेंडेंट राम के थर्ड लेवल पर हो। जुनियर से कहता अब मैं यहाँ पर तुम्हें सिचुएशन को कैसे बताऊं, थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो उनसे कहता अच्छा ठीक है मैं तुम्हें थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये कह सकती हूँ अब जबकि मैं ट्रांसेंडेंट राम के थर्ड लेवल पर हूँ इसका मतलब यह है कि मैं क्वासी एम्परर राम के थर्ड लेवल पर हूँ। मेरी कल्टीवेशन एक पॉइंट के साथ आगे चलती है। अगर मेरी कल्टीवेशन तुम्हें लो शो हो रही है इसका मतलब यह है कि मेरी कल्टीवेशन एक स्टेज में आगे जा रही है। फिर मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताऊं कि अगर मैंने यहाँ पर सारे के सारे 9 लेवल्स को अचीव कर लिया, इस ट्रांसेंडेंट राम के 9 लेवल्स को अचीव कर लेता हूँ, डायरेक्टली बैरन राम में चला जाऊंगा, यानी कि एम्परर राम में चला जाऊंगा। मुझे क्वासी एम्परर राम में एंटर नहीं होना पड़ेगा। ये बात सुनती है वो बहुत सा हैरान हो जाती है और कहती है क्या इस तरह की कोई टेक्निक भी होती है? इस तरह की कोई टेक्निक होती है कि आप ट्रांसेंडेंट राम में है लेकिन आपकी कल्टीवेशन क्वासी राम में हो? तुम्हारे लिंजी से कहता हाँ इस तरह की टेक्निक होती है। फिर साथ ही उनसे कहता अगर मैं तुम्हें सच्ची बताऊं तो इस तरह की कोई भी टेक्निक नहीं होती, बस हमें यहाँ पर कोशिश करनी होती है। यहाँ पर इस 1000 ईयर आइस क्रिस्टल को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया और एक बहुत बड़ा रिस्क लिया क्योंकि कोई भी यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर आप लोग रिस्क लेते हैं तो आप इससे नई टेक्निक्स बना सकते हैं। यहाँ पर अगर 1000 ईयर स्पिरिट क्रिस्टल को मैं अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो मेरी बॉडी फट जाती और मैं यहीं पर मर जाता। जाओ राव उसकी बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान होती है और कहती है क्या तुमने क्या कहा कि तुमने पूरे के पूरे आइस क्रिस्टल की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया? ऐसा कैसे हो सकता है? वो 1000 ईयर आइस क्रिस्टल तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। टांग फेंग फीजू कहती है तुम वाकई में एक बहुत ही मिस्टीरियस मैन हो। मुझे आज भी याद है कि जब मैं अपनी एम्परर राम में पहुंची थी, एम्परर राम में पहुंचने के बाद मैंने भी 1000 ईयर क्रिस्टल को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया था लेकिन मुझे पूरा 1 साल लगा था। 1 साल के अरसा में मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी बॉडी में रिफाइन किया था। तुम अभी एम्परर राम में भी नहीं हो लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों में ही उसको अपनी बॉडी में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है। लिंजी से कहता है मास्टर डोंग फेंग फीजू अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और इसलिए मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे पूरे पैलेस को बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे रहने के लिए पैलेस दिया था और मैंने इस पूरे के पूरे पैलेस को ही बर्बाद कर दिया है। डोंग फेंग फीजू से कहती है अब तुम कहाँ पर जाने वाले हो? क्या तुम एम्परर्स डिसेंडेंट बैटल की तैयारी करने वाले हो? क्योंकि तुम वहीं पर जाने वाले हो ना एम्परर्स डिसेंडेंट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। फिर कहती हूँ कि तुम बहुत ही बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल करो। रही बात इस पैलेस की तो कोई बात नहीं, ये पैलेस मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, मेरे पास और बहुत सारे पैलेस हैं। लिंजी से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर काइंड वर्ड्स के साथ मेरी हौसला अफजाई की। मैं यहाँ पर जाओ जी को आपके पास छोड़कर जाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसका पूरा ध्यान रखें। जब मैं वापस आऊँ तो वो अपनी एम्परर राम में पहुंच जानी चाहिए। तो फीजू से कहते तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले उसके लिए अरेंज कर दिया हुआ है। तो वो हमारी क्लियर जेट टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रही है और जब तुम वापस आओगे तो वो एम्परर राम में पहुंच चुकी होगी। जुंजी वहाँ से निकल आता है राव जैन रैन को अपने साथ लेकर। ये लोग जीजिया अकेडमी हॉल में पहुंचते हैं जहाँ पर 2 गार्ड सामने खड़े होते हैं। वो दरवाजे के ऊपर पहुंचते हैं तो शेन जैन रैन हमारे लिंजुई से कहती है मास्टर लिंजुई जीजिया अकेडमी हॉल एक बहुत ही हाई सेक्टर की अकेडमी है तो हमें अंदर जाने से पहले यहाँ पर पहले सोच लेना चाहिए क्या ये हमें अंदर जाने देंगे भी या नहीं। तो लिंजुई से कहता परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लोग दरवाजे के ऊपर पहुंचते हैं, दोनों गार्ड्स वहाँ पर हमारे लिंजुई को ग्रीट करते हैं और उसे कहते हैं मास्टर लिन आपको वेलकम कहते हैं। तो हमारा लिंजुई कहता है ये क्या, जहाँ पर जो गार्ड्स है वो कहाँ पर चले गए? गार्ड्स को चेंज कर दिया गया। तो जो गार्ड खड़ा होता है वो उसे कहता है मास्टर पहले जो यहाँ पर जो गार्ड्स है उन्होंने आपको ऑफेंड किया था जिसकी वजह से मास्टर लीजी ने उन दोनों को सजा दिया और उनको सजाए मौत दी गई है, उनको मार दिया गया। उनकी जगह के ऊपर हम लोग यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ कैप्टन होंग डियान को भी मार दिया गया है। जैन रैन ये बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है आए जो मास्टर लिन है कौन? जीजिया अकेडमी हॉल के दरवाजे के ऊपर खड़े दोनों गार्ड्स को एग्जीक्यूट करवा दिया। आए ये बंदा कौन है जो इतना पावरफुल है? तो वो गार्ड से कहते हैं मास्टर लिन प्लीज अंदर आ जाएं। क्या आप चाहते हैं कि हम लोग अभी जाकर मास्टर लीजी को आपके बारे में बता दें कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, आपके राइवल के बारे में इनको इन्फॉर्म कर देंगे? लिंजुई कहता है नहीं मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए नहीं आया, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे लिंजुई जैन रैन को अपने साथ लेता है और वहाँ से अंदर आ जाता है। जैन रैन उसे कहती है मास्टर लिन अब हम लोग आगे कहाँ पर जाने वाले हैं? आप मास्टर लीजी से नहीं मिलेंगे तो फिर कहाँ पर जाएंगे? हमारे लिंजुई से कहता है हम लोग यहाँ पर एक होटल ढूंढने वाले हैं, हम लोग किसी होटल में जाकर रुकेंगे। लिंजुई और जैन रैन दोनों एक होटल बुक करते हैं और उसके अंदर जाकर बैठ जाते हैं। हमारा लिंजुई आराम से बैठा था
जाता है। उसी वक्त बाहर से आवाज आती है, मास्टर लिन, मैं किंग हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो माई लिंजी कहता है हाँ तुम अंदर आ सकती हो। किंग यहाँ पर माई लिंजी से मिलने के लिए आती है, वो उसे कहती है तो मास्टर लिन फाइनली हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, तो आज यहाँ पर खुद देखने का मौका मिलेगा। फिर हम लोग अपनी एपिसोड 82 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।